JRD टाटा। JRD एक्रोनिम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का। उनके बारे में ये बोला गया है, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, वह व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। पंख कैसे दिए? एक तो हमारे देश में इतनी सारी इंडस्ट्रीज खोली और दूसरा एविएशन सर्विस भी शुरू की। बच्चों, यहाँ जो हमने पढ़ा वो ये है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो द नेम ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का नाम हु गेव इंडिया विंग्स। ये जो है हेडिंग, ये इन्हीं के नाम से दी गई है। आप क्या उनका नाम जानते हैं? हाँ बच्चों, यहाँ दिया गया है JRD, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा इनका नाम था। He was popularly known as JRD, उनको पॉपुलरली मतलब ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। और कैसे जानते हैं? JRD के नाम से। पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय। He was born in Paris, वो पेरिस में जन्मे थे। कौन सी डेट में? जुलाई 29, 1904 को। पेरिस कहाँ की कैपिटल है बच्चों? ठीक, फ्रांस की। हिज फादर रतनजी दादाभाई टाटा वॉज पारसी, उनके जो पिताजी थे वो पारसी थे। एंड मदर सुजैन ब्रेरी वॉज फ्रेंच, और मदर उनका क्या नाम था? सुजैन ब्रेरी, और वो फ्रेंच लेडी थी। आपको पता है बच्चों, वो भारत की ऐसी पहली महिला थी जो कार चलाना जानती थी। टाटा's चाइल्डहुड, टाटा जी का जो बचपन है वो स्पेंट व्यतीत हुआ किसमें? ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, ट्रेवल करते रहे वो, आते जाते रहे, यात्रा करते रहे इंडिया और फ्रांस के बीच में। क्योंकि यदि ननिहाल है कहीं तो वहाँ पर भी हम जाते हैं, और कहीं हमारा अपना घर है, इंडस्ट्री है, तो हम वहाँ भी अपनी नौकरी के लिए आते जाते हैं। तो इनका एक ही भारत में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं, बल्कि एक देश से फ्रांस में, हमारे इंडिया से फ्रांस में उनका आना जाना होता रहता था। Some people said, कुछ लोग ने ये कहा, क्या कहा बच्चों? इन जेस्ट मतलब मजाक में। लोग मजाक में ये कहते हैं that he got his surname from an ancestor, उन्होंने अपना सरनेम एक पूर्वज से पाया। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। अब सरनेम क्या होता है बच्चों? एक फैमिली में एक नेम होता है जो हर एक बच्चे के साथ, हर एक पीढ़ी के जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके नाम के पीछे लगाया जाता है। जैसे इनका टाटा था, आपका कुछ और होगा, हमारा कुछ और है। तो सरनेम उस नेम को कहते हैं जो हर एक व्यक्ति के पीछे उस परिवार के लगाया जाता है। तो इनको क्या नाम था? इनका टाटा सरनेम था। और इनको कहाँ से मिला? कुछ लोग कहते हैं उनके पूर्वज से मिला। हु स्टूड ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे, जो कहाँ खड़े रहते थे? एंसेस्टर उनके शोर्स पे। शोर्स होता है बीच। बॉम्बे में जो है मरीन ड्राइव, इतना बड़ा जुहू बीच है, तो वहाँ पर खड़े होकर के वेव किया करते थे, ऐसे हाथ हिलाया करते थे और कहते थे टाटा। ये बेटा मजाक है, इसको हम सीरियसली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पूर्वज वहाँ खड़े होके टाटा किया करते थे टू द डिपार्टिंग शिप्स। चूँकि एक बॉम्बे जो है वो बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, वहाँ से शिप्स दूसरे देशों को जाती थी, सामान आयात होता था और निर्यात होता था। तो शोर्स ऑफ द बॉम्बे, बॉम्बे का अब नया नाम क्या है बच्चों? मुंबई, राइट, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ तक हमने पढ़ा और ये जाना कि JRD का पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था और इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ। इनके पिता पारसी थे और मदर फ्रेंच थी। और इनका जो पिताजी थे उनका नाम था रतनजी दादाभाई टाटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी।
जब 1924 में इनकी उम्र 20 साल हुई तो एज ए फ्रेंच सिटीजन उनके पास नागरिकता थी दोहरी, एक इंडिया की और एक नागरिकता थी फ्रांस की, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो फ्रेंच थी। तो उस समय के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने वाला था, तो एक नियम हो गया था फ्रांस में कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक है उसे आर्मी में सर्व करना पड़ेगा फॉर ए ईयर और 2 इयर्स। तो इन्होंने भी सर्व किया फ्रेंच आर्मी को। एज ए फ्रेंच सिटीजन ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी और इनको सैनिक बनाया गया फ्रेंच आर्मी में। ये सैनिक बने, रंगरूट बने मतलब। अ ईयर लेटर, 1 साल के बाद, ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड भेजा गया टू प्रिपेयर फॉर द एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। वहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती थी इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ जो भी टेस्ट होते थे वो बहुत ही सॉलिड हुआ करते थे, ऐसे वैसे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। तो उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, उनके घर वालों ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। फिर क्या हुआ? बट हिज फादर, लेकिन रतन जी जो थे, आस्क्ड हिम, उन्होंने उनको वापस आने के लिए कहा, टू रिटर्न टू बॉम्बे। कहाँ आने के लिए? कि बॉम्बे वापस आ जाओ। कहाँ से? कैम्ब्रिज से। वो कैम्ब्रिज गए लेकिन अपने पिता का कहना माना और वापस आ गए इंडिया में, बॉम्बे में। किस में काम करने के लिए? टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, अपने स्टील प्लांट में नौकरी करने के लिए। और उनके पिताजी ने उनको बोला कि एज ए ट्रेनी आपको करना पड़ेगा काम, ये नहीं कि आप जो हैं उसके ओनर के बेटे हैं तो आप अपना पूरा रुतबा दिखाएंगे, बट यू विल हैव टू वर्क इन द स्टील प्लांट एज ए ट्रेनी। ये उनके फादर ने उनसे कहा। और उनकी कंपनी कौन सी थी? टाटा स्टील इंडस्ट्री। बच्चों, स्टील इंडस्ट्री क्या होती है? स्टील प्लांट क्या होता है? ठीक, जहां इस्पात का उत्पादन हो वह स्टील प्लांट कहलाता है। और इनके प्लांट का नाम था टाटा स्टील इंडस्ट्री। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर, उनके फादर यह कंसीडर नहीं करते थे। क्या? अ कॉलेज डिग्री, कॉलेज की किसी डिग्री को वो इतना मान्यता नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। आपको सक्सेस पानी है तो उसके लिए और आयाम भी होने चाहिए। क्या? एक तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, दूसरा जो उस कार्य को करने के लिए प्रोफिशेंसी चाहिए वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। इसलिए उनके पिता ने उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बॉम्बे बुला लिया। अ ईयर लेटर, अब उन्होंने जब टाटा स्टील ज्वाइन कर ली उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी की जब डेथ हो गई तो हिज एल्डेस्ट सन एंड एयर, यहाँ पर एच बी साइलेंट है और आर बी साइलेंट है बच्चों, तो ईया बोलेंगे इसको, उत्तराधिकारी होता है इसका हिंदी में मीनिंग। जहांगीर, जहांगीर जो थे इन्होंने इनहेरिट किया, उत्तराधिकार में प्राप्त किया क्या चीज? द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स। टाटा सन्स ग्रुप की जो डायरेक्टरशिप थी उसको इन्होंने इनहेरिट किया, उत्तराधिकार में प्राप्त किया और टाटा सन्स एंड बोर्ड के क्या बन गए? ये डायरेक्टर। JRD became India's first licensed pilot in 1929। और बच्चों ये देखो एक नई चीज, इंडिया के जो फर्स्ट जिनको लाइसेंस मिला ऐसे पायलट कौन थे? जहांगीर, रतन भाई, रतन जी दादा भाई टाटा, इनको फर्स्ट लाइसेंस पायलट का भी खिताब मिल चुका है। और इनके जो लाइसेंस था उस पर नंबर 1 इसीलिए लिखा था क्योंकि ये फर्स्ट पायलट थे। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। उन्होंने भारत को पंख दिए। अब राइट ब्रदर्स ने विमान का तो इजाद कर दिया था लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने में इंडिया में कब शुरुआत हुई इसकी? 1932 में। JRD set up
टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना JRD जी ने की बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ, और उन्होंने पहली फ्लाइट उड़ाई कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठकर इन्होंने पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक की कराची टू बॉम्बे। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एज ऑफ ये 1924 हो गया, 29 हो गया, 32 हो गया, इंडिया वॉज नॉट फ्री एट दैट टाइम और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो कराची भी भारत के एक हिस्से में था जो कि अब पाकिस्तान में है। तो कराची से बॉम्बे को जो फ्लाइट थी वो उन्होंने कितनी कहाँ से कहाँ तक की बेटा, फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने जो है इंडिया में जो उड़ाई वो उन्होंने ही उड़ाई। और नेक्स्ट इज टाटास माइलस्टोन्स, उन्होंने क्या क्या काम किया, इसको हम एक छोटे से 4-5 लाइनों में देख लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। His primary education was from Janson de Sailly School in Paris. पेरिस में उन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई शुरू की और बॉम्बे में भी उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो आपको पता है कैम्ब्रिज भी गए थे, फिर वहाँ से वापस आ गए। He was associated with French Army for a year. फ्रेंच आर्मी के साथ उन्होंने 1 साल उसमें कार्य भी किया। JRD टाटा ज्वाइन टाटा ग्रुप इन 1929, और उन्होंने टाटा ग्रुप को कब ज्वाइन किया, 29 में। He was also decorated as first licensed pilot of India in 1929. उनको फर्स्ट लाइसेंस पायलट का खिताब भी मिला। JRD टाटा लॉन्च्ड फर्स्ट एविएशन सर्विस इन इंडिया 1932 में। उन्होंने क्या शुरू की, एविएशन सर्विस शुरू की, जो कि भारत में बाद में एयर इंडिया के नाम से फेमस हुई। टाटा एयरलाइंस वॉज नेशनलाइज्ड इन 1948 एंड नेम्ड एज एयर इंडिया। टाटा एयरलाइंस को बाद में एयर इंडिया कह दिया गया जब भारत आज़ाद हुआ और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन डायरेक्टर में कौन थे, इनको ही इसका भी डायरेक्टर रखा गया क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी।